टैरिफ डबल हो चुके हैं, रशिया से तेल लेना मुद्दा बन चुका है और इस सब के वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि पूरे 28 बिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हो सकता है, जैसे कि मैक्सिको, वियतनाम और बांग्लादेश का भारत के ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एमएसएमईज और स्मॉल बिजनेस के ऊपर पॉलिटिक्स बिहाइंड टैरिफ। हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प वाइट हाउस में वापस आ चुके हैं और उनके जो रीसेंट डिसीजंस है उससे इंडिया और सारी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। टैरिफ डबल हो चुके हैं, रशिया से तेल लेना मुद्दा बन चुका है और इस सब के वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। तो क्या इंडिया और जो अमेरिका है उसके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं और एक आम इंडियन के ऊपर इस सब का क्या असर होगा, आज यही सब जानेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1, टैरिफ बॉम्ब। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। जुलाई के महीने में ट्रम्प गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर पूरे 25% का टैरिफ लगाया है, यानी कि जो इंडिया से अमेरिका माल जाता है उसके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और इतनी बात होती तो ठीक था, लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। अमेरिका ने थोड़े दिन बाद भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया है, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसके वजह से आज के डेट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर 50% टैरिफ हो चुका है। चैप्टर 2, कितना बड़ा नुकसान। अगर आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि पूरे 28 बिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हो सकता है। और एक्सपोर्टर्स और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बायर्स तो अभी से कंफ्यूज है, अभी से डरे हुए हैं और कितने तो अभी से दूसरा मार्केट ढूंढना शुरू कर दिए, जैसे कि मैक्सिको, वियतनाम और बांग्लादेश। इस सब का भारत के ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एमएसएमईज और स्मॉल बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। चैप्टर 3, पॉलिटिक्स बिहाइंड टैरिफ। दोस्तों, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं रह गई है, अब ये प्योर पॉलिटिक्स है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया ऑयल जो लेता है रशिया से उसके इंपोर्ट कम करे। उनकी सोच सिंपल है, जो रशिया से तेल ले रहे हैं देश उनके ऊपर टैरिफ लगाओ और टैरिफ को एक वेपन की तरह यूज़ करो अपनी बात मनवाने के लिए। कितने सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के ये मूव है वो भारत को अमेरिका से दूर करेगा और जो ब्रिक्स नेशंस हैं जैसे कि चाइना, ब्राज़ील और रशिया, इनके करीब करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में अमेरिकन जियोपॉलिटिकल गोल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मतलब ये सारी चीज़ें अमेरिका के भी खिलाफ जा रही हैं। चैप्टर 4, भारत का रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं भारत के रिएक्शन की। मोदी गवर्नमेंट का कहना साफ साफ है कि ये जो टैरिफ है वो अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है और अनफेयर है। साथ ही पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि हम इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा काम करें। मतलब लोगों की खरीदने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कई सारी स्कीम्स लाएगी, टैक्स में रिलैक्सेशन देगी एंड एक्सेट्रा। लेकिन सच तो ये दोस्तों कि अगर 50% टैरिफ ऐसे ही चलते रहा तो जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया से कई सारे बिजनेसेस मूव हो सकते हैं। चैप्टर 5, ट्रेड के साथ साथ इमिग्रेशन और डिफेंस। और एक एंगल है जिसको मीडिया ने ज़्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बात हो। ट्रम्प के दूसरे टर्म में जो इंडियन इमिग्रेंट्स है इसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही साल में पूरे 1700 इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, जो कि पहले के कंपैरिजन में डबल है। डिफेंस कॉरपोरेशन, जो पहले इंडिया और यूएस टाइज का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हुआ करता था, आज वो फ्रीज मोड में चल रहे हैं। यानी कि जो पहले मोदी और ट्रम्प गवर्नमेंट के बीच में बॉन्डिंग थी, फीलिंग थी फर्स्ट टर्म में, वो अब सेकेंड टर्म में दिख नहीं रही है, यानी कि धीरे धीरे एंड गेम की तरफ जा रही है। चैप्टर 6, कॉमन इंडियन के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए अब समझ लेते हैं आम भाषा में। प्राइजेस, अगर भारत ने भी टैरिफ लगाया अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो सारे प्रोडक्ट्स भारत में महंगे हो सकते हैं। जॉब्स, जो हमारा टेक्सटाइल का हब है तिरुपुर और सूरत, और जो हमारा ऑटो हब है पुणे और गुड़गांव, इन सब के ऊपर असर होगा। स्मॉल बिजनेसेस, एक्सपोर्टर्स,
MSMEs, इन सब के ऊपर प्रेशर है, इन सबको लॉस होगा और इन सबको अभी रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करना होगा। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, वीज़ा और डिपोर्टेशन के रूल्स है वो फ्यूचर में और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप अगर एक स्टूडेंट हो जो बाहर जाके पढ़ना चाहता है या फिर आप एक एक्सपोर्टर हो, इन सबको ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर इम्पैक्ट करने वाला है। चैप्टर 7, आगे क्या देखना होगा। फ्यूचर के लिए 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है दोस्तों। क्या कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन और IT सर्विसेज के ऊपर कुछ छूट मिल सकती है क्या? ऑयल परचेस फार्मूला, इंडिया को भी कोई ऐसा फार्मूला लेके आना होगा जिसमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट तो कम ना हो, लेकिन अमेरिका के जो कुछ कंसर्न्स है उसको एड्रेस किया जाए। रिटेलिएशन, जैसे कि अगर भारत भी काउंटर टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो भारत के मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। और इन तीनों सिग्नल से पता चलेगा ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है या शॉर्ट टर्म चलने वाला है। कंक्लूजन, तो दोस्तों ट्रम्प 2.0 के जो रिसेंट डिसीजंस है उसने इंडिया और US के जो रिश्ते हैं उसको सही में एक टेस्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक टैरिफ या ट्रेड वॉर बन के नहीं रह गया, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शेकअप बन गया। आपको क्या लगता है, इंडिया को कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए या अमेरिका को समझना चाहिए कि इंडिया जैसे देश के लिए ऑयल इंपोर्ट्स और जो ये ट्रेड चलता है वो कितने जेन्युइन है और कितने ज़रूरी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी राय क्या है इस ट्रेड वॉर के बारे में और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियो के साथ लौटूंगा दोस्तों। सी यू अगेन।